वेलकम टू एसआर लर्निंग्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर मोशन करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? बॉडी इज said to be in motion when its position changes with respect to a reference point। अब देखो मोशन क्या होता है। मोशन एक अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन। एक बॉडी मोशन में तब कही जा सकती है जब उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहे विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेन है और ये ढक्कन है, ये पेन की कैप है। तो ये पेन अभी फ़िलहाल इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। ये मतलब अभी रेस्ट में है। इसके रेफरेंस में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। अभी ये फ़िलहाल रेस्ट में। और वहीं अरे ये चल गया। इसके रेफरेंस में इसकी पोजीशन चेंज हो इसके रेफरेंस में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। अभी ये रेस्ट में कहलाया जाएगा। और वहीं ये इसकी पोजीशन अब चेंज हो रही है इसके रेफरेंस में। देखो अब इसके रेफरेंस में ये पेन की कैप की पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो मतलब ये मोशन में कहलाया जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन। लीनियर, सर्कुलर, ऑस्किलेटरी। देखो लीनियर जो होता है वो एक लाइन में होता है, ठीक है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है लाइन। लीनियर जो होता है एक लाइन में होता है। और वहीं सर्कुलर जो होता है उसके नाम से पता चल रहा है सर्कल पाथ में होता है। और वहीं ऑस्किलेटरी क्या होता है? जैसे आपने पेंडुलम देखा है, अभी आ गए है, पेंडुलम देखा ना आपने, ऐसे ऐसे होता है, ये ऑस्किलेशन होता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं आता आपके लिए। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, इन सब के फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? देखो ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये एक मटेरियल है, हम इसे मेज़र कर सकते हैं। ये कितना लंबा है, इसका कितना वॉल्यूम है, ये सब इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। अब उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज़ 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको सेंटीमीटर तो पता होगा, ये यूनिट है ना। और ये जो 5 है ये क्या है? इसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड। इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। ये सेंटीमीटर यूनिट है, डिस्टेंस नापने की यूनिट है। और वहीं ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी दो तरह की होती हैं। पहला स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, 55 किलोमीटर,
55 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सब, इन सब में डायरेक्शन नहीं है, इन सब में खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट है। तो ये कौन सी यूनिट हो गई? स्केलर यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी। और वहीं दूसरी होती है वेक्टर। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी दे रखी होती है, जैसे वेलोसिटी। ये भी नई टर्म है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक्सेलरेशन, एक्स्ट्रा। जैसे इसमें क्या होता है, 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर अपवर्ड, बैकवर्ड, है ना, ऐसे डायरेक्शन दे रखी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ये भी ज़्यादा नहीं आते हैं, मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और वैसे भी डेरिवेशन तो रिलेटेड ही है। और हाँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, बस यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। हेलो, हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ऐसे समझो ये अनुज का घर है और ये बबलू का घर है। ठीक है, ये अनुज का घर है और ये बबलू का घर है। तो अब इस अनुज को इसके घर जाना है, लेकिन इसे रास्ता नहीं पता, तो ये ऐसे ऐसे करके जाएगा। ये कभी इधर पूछेगा, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, अरे यहाँ, हाँ पहुँच गया। अनुज अब बबलू के घर पहुँच गया। तो अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मैं आपसे पूछूं तो आप ये बताओगे कि यहाँ से यहाँ चला, ये जितना ये टोटल पाथ ट्रेवल किया है इनने, ये इसका डिस्टेंस होगा। और वहीं मैं इन दोनों के घर के बीच की सबसे छोटी दूरी बोलूँ तो ये हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा क्या है? डिस्टेंस। और ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है? किसी चीज़ के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया उसे। ठीक है, डिस्टेंस, आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आया होगा। अब डिस्टेंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। डिस्टेंस जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट तो इसकी किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, और भी बहुत सारी है, लेकिन एसआई यूनिट ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो मीटर है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी बात करी थी ना अभी, स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें वो नहीं होती डायरेक्शन, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये इसकी जो वो, और हाँ एक बात और, डिस्टेंस में एक बात और, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो वो ज़ीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, और माइनस में होने का तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है,
चलो अब अगली बात डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन होती है। दूसरा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, पहले ये वाला पॉइंट लिखो, SI यूनिट मेज़र मीटर, इसकी SI यूनिट भी मीटर ही होती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। जैसे रुको, सपोज करो यह मेरा घर है और ये मेरी बुआ का घर है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये मेरी बुआ का घर है। मैं बुआ के घर गया, ठीक है, और फिर उनके घर से वापस भी आ गया। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है, ये तो नेगेटिव नहीं हो, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन मैं उनके घर पे गया और उनके घर से लौट के वापस आ गया अपने ही घर पे। तो बताओ मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी, क्या थी? ए ही थी। और अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? अभी मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ। तो मतलब मैं जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो मेरी फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ रहा ही नहीं ना। तो ये इस वजह से यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। ठीक है, चलो अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम स्पीड वगैरह और इक्वेशन ऑफ मोशन आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।